बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विपक्ष बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और घोटाले का मुद्दा सदन में उठा सकता है और इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष जोरदार हंगामा भी कर सकता है। सदन की कार्यवाही 1 दिसंबर तक चलेगी। वहीं सरकार इस सत्र में कई विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें कि पहले दिन भी विपक्ष ने सदन के बाहर काफी हंगामा किया था, बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे। ऐसे में दूसरे दिन भी उम्मीद जताई जा रही है कि लगातार राज्य में बढ़ते घोटालों के मामलों को देखते हुए विपक्ष हंगामा कर सकता है। शीतकालीन सत्र को लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। डिप्टी सीएम सुशील मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बीजेपी के सहयोगी एलजेपी और आरएलएसपी के नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में सत्र के दौरान सत्तारूढ़ दल किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देगी, इस पर चर्चा की गई। हम लोग पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा के अंदर में जाएं। सभी माननीय मंत्री जी अपने अपने प्रश्न को तैयारी करके वहां। तो बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, जहां कल के दिन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई और इस दरमियान विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो शीतकालीन सत्र को लेकर विधानमंडल दल की बैठक भी हुई। लालू प्रसाद और सुशील मोदी की राजनीतिक अदावत कोई नई नहीं है। कई बार सुशील मोदी ने विपक्ष में रहते हुए अपने दम पर लालू प्रसाद और उनके कुनबे से लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनके बेटे की शादी को लेकर पहले तेज प्रताप यादव की धमकी के बाद सूबे के डिप्टी सीएम ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने नीतीश कुमार के सुशासन के दावों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब तक लालू जी ने न तो उसको कंडेम किया है, न उनके बेटे ने अपनी बातों को वापस लिया है, तो उनकी धमकी बरकरार है। तो मैंने अपने कारणों से, और देखिए लड़की वाले नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस शुभ अवसर पर किसी तरह की कोई भी और गड़बड़ी हो। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो वेन्यू था राजनगर से उसको शिफ्ट करके और वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के अंदर कर दिया गया। सुशील मोदी जी, आप बिहार बीजेपी के बड़े नेता ही नहीं, सरकार में नंबर 2 की कुर्सी पर हैं। आप एक पिता ही नहीं, सूबे के डिप्टी सीएम हैं। फिर आपके इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? आपसे क्या सवाल किए जाएं? क्या आपको नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर भरोसा नहीं? क्या आपको अपनी ही सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं? क्या आप बिहार की जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि धमकी से डरकर भाग जाएं? या आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जो जेडीयू को भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के सिपह सलाहकार तो हमेशा सुशासन की ही डफली बजाते हैं। तेज प्रताप यादव हो चाहे कोई यादव हो, इतनी हिम्मत नहीं हुई अभी। बोल देना और है, करना कुछ और है। और जो लालू प्रसाद तेज प्रताप यादव की धमकी के बाद बैकफुट पर थे, आपके इसी बयान पर फ्रंट फुट पर खेल कर आप पर चुटकी ले रहे हैं। हम लोग की शुभकामना है, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है, इसमें क्या झगड़ा झमेला, क्यों डरते हो, इतना डरपोक हो तुम। कानून व्यवस्था का मूल मंत्र है न दैन्यम न पलायनम, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री का ये पलायन आम लोगों में कानून के राज के प्रति कहीं न कहीं अविश्वास तो पैदा करेगा ही। अमित झा, एटीवी न्यूज, पटना। बिहार में बालू के अवैध खनन और धंधे को लेकर बदनामी झेल रहे बिहार में सरकार अब बदले हुए मूड में है। यही कारण है कि सरकार आए दिन बालू को लेकर नई नियमावली और कानून बनाने में जुटी है। खनन विभाग ने अब आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी चीजों को बालू के लिए अनिवार्य कर दिया है। बालू पर सरकार का बड़ा फैसला।
कालाबाजारी रोकने की नई कवायद। खरीदार को अब देना होगा आधार और पैन कार्ड। जी हां, बालू को लेकर नई खनन नीति पर हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खनन विभाग ने बालू की कालाबाजारी रोकने के लिए अब उपभोक्ताओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। घर बनाने के लिए उपभोक्ता अब महीने में 500 CFT बालू ही ले पाएंगे, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट के लिए 5000 CFT बालू मिल सकेगा। यही नहीं, निजी और सरकारी क्षेत्रों में ठेकेदारों के लिए अब बालू के लिए अपना पैन कार्ड देना भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही इससे अधिक बालू की जरूरत के लिए खनन विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षण जरूरी कर दिया गया है। अब सरकार को पैसा टैक्स देते हैं सर, सरकार को बालू की गिट्टी पर हम टैक्स देते हैं सरकार को। तो अगर फिर पैन कार्ड यूज करने के लिए बोला जाए तो करेंगे। जो नियम निकलेगा उसको तो मान्य कर ही पड़ेगा ना भाई, नहीं कीजिएगा तो मिलवे नहीं करेगा। तो बालू जैसी चीज के लिए भी आधार कार्ड। अब क्या किया जाएगा, अब सरकार का जो नियम है उसको मानना है ना। हालांकि बिहार सरकार के इस फैसले पर विपक्ष को आशंका है कि एक बार फिर से सूबे में इंस्पेक्टर राज शुरू हो सकता है, लेकिन सरकार इसे माफिया राज का खात्मा के लिए जरूरी बता रही है। जो पुराना सिस्टम था, ऑक्शन और टेंडर होते थे, लोग लेके बेचते थे। इलीगल जो कर रहा है उस पर कार्रवाई करो, नाजायज खनन जो करता है, डीप खनन करता है, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन ये बालू बंद कर देने का मतलब कि आज भूखमरी के कगार पर लोग हैं। काले बाजारी पर रोक लगाने के लिए उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड का हम लोग उसको लेते हैं और उसकी जांच भी हमारे पदाधिकारी 1 महीना के बाद उसके स्थल निरीक्षण भी करेंगे। बहरहाल नए कानून को लेकर सरकार की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल संशय की स्थिति है। अब देखना होगा कि इस तरह के प्रयोग से बालू के व्यवसाय में कितनी पारदर्शिता आती है और अवैध खनन और कालाबाजारी पर किस हद तक रोक लग पाती है। संजय कुमार, ETV न्यूज, पटना। नवगछिया के झंडापुर हरिजन टोला में तिहरा हत्याकांड का 3 दिन हो गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक अपराधी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ग्रामीण अब भी दहशत में हैं, जिसका जायजा लिया संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर ने। उत्पादन और क्राइम के लिए जाना जाने वाला नवगछिया पुलिस जिला तिहरा हत्याकांड से सहमा हुआ है। यह वही जगह है, झंडापुर थाना क्षेत्र का हरिजन टोला, जहां पर तिहरा हत्याकांड जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। न केवल हत्या को अंजाम दिया गया, बल्कि मानवता को भी शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने न केवल एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की, 4 लोगों का जबकि गला रेता गया था और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक उनकी बेटी आज भी जीवन मौत से जूझ रही है। सघन आबादी का क्षेत्र है, घनी आबादी, अगल बगल भी घर हैं, लेकिन आप ये जानकर काफ़ी ताज्जुब है, कहीं से कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आज भी घर कहीं ना कहीं घर के मुखिया के साथ साथ दूसरे अन्य सदस्यों की तलाश में है कि कहाँ गए वो घर के रखवाले, कहाँ गए वो छोटे बच्चों की किलकारी। सब कुछ गायब है यहाँ पर। सबसे बड़ा ताज्जुब है कि इतनी बड़ी घनी आबादी के बीच में जो अगल बगल के लोग भी हैं, वो भी इस घटना को लेकर मुंह कहीं ना कहीं बंद किए हुए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस हत्याकांड के अपराधियों को पकड़ पाने की। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, ETV न्यूज, नवगछिया, भागलपुर। भागलपुर के नवगछिया में 3 दलित की हत्या को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ने संज्ञान लिया है। आयोग के मेंबर योगेंद्र पासवान ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए घायल परिजन से मिलने PMCH पहुंचे। वहीं योगेंद्र पासवान ने बताया कि आयोग की तरफ से बिहार के DGP को लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर इस मामले की जांच कर रिपोर्ट आयोग को सौंपे। बिहार के DGP से आयोग ने 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है, इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट। अभी बात हुई DGP से? DGP को आयोग से पत्र चला गया है और DGP 3 दिन में रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद आयोग समीक्षा करने के बाद।
शिक्षा सुधार को लेकर सरकार चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मी ही सरकार के दावों को फेल करने में जुटे रहते हैं। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की एक तस्वीर और कोशिश कीजिए समझने की कि जब शिक्षा कर्मी ही भ्रष्ट हो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा कितना सही है। एक रिपोर्ट देखिए। ईटीवी ने बिहार में लचर शिक्षा व्यवस्था की पोल कई बार खोली है। टॉपर्स घोटाले का पर्दाफाश भी किया है। बीते दिनों प्रोफेसर्स की बहाली में अनियमितता को भी उजागर किया है और अब ईटीवी गोपालगंज में शिक्षा से जुड़े एक और भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक शख्स दूसरे से पैसे ले रहा है। पैसे लेने वाले शख्स का नाम है कृष्णा कुमार। ये गोपालगंज में सर्व शिक्षा अभियान के संभाग प्रभारी हैं। अब हम आपको इस तस्वीर के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल सरकार ने सभी निजी स्कूलों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए हैं। स्कूलों के लिए निबंधन की सीढ़ी कृष्णा कुमार के टेबल से ही शुरू होती है और यहीं से शुरू हो जाता है पैसों का खेल। यहाँ स्कूल के निबंधन के लिए 35,000 की रकम तय है। जब ईटीवी संवाददाता एक स्कूल संचालक के तौर पर कृष्णा कुमार के पास पहुँचे तो जो कुछ हुआ वो ईटीवी के कैमरे में कैद हो चुका था। 2000 लाए 8,000 दिए थे। 2000 कहा लाए जब आज करना है तो ला दे आपको तो सब बता के कहा तो लेते कितना ले लीजिए बता दिएगा तो सब आपको 35 में कोनो गुंजाइश नहीं है। ठीक है ये रख लीजिए। तो 2000 लेकर हम कहाँ रखें रख ले तब तक के साथ लेके हमको फाइल बढ़ाना है। ले लिए तब तक फिर होगा तो गिनने वाला काम नहीं। रिश्वत के पैसे जेब में रख और फाइल आगे बढ़ाने की बात कर कृष्णा कुमार आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद जब ईटीवी संवाददाता 4,000 की रकम लेकर कृष्णा कुमार के दफ्तर पहुंचे तो पता चला कि स्कूल निबंधन के लिए 4 जगहों पर दस्तखत होते हैं। कमेटी में 4 होता है। कौन कौन सर? 4 का साइन होता है। कौन कौन होते हैं सर कमेटी में? हमको तक और कुछ व्यवस्था करते हैं। कुछ अपने स्तर से कुछ 2000 रुपया है सर। रख लीजिए। अगला बार जब होगा ना तैयारी करके बात नहीं समझ रहे हैं एक बार में समझ रहे हैं आप मेरी हम लोग जब हो जाएगा तब आइएगा। ठीक है मैं कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता है। सब फाइल गिनता कितना फाइल है। सही बात है जनाब, आपके टेबल पर काफी सारी फाइलें हैं। सभी फाइलों से मोटी रकम की उगाही करनी है, लेकिन कोई आपकी मजबूरी नहीं समझ रहा। बिहार में शिक्षा के नाम पर धांधली और भ्रष्टाचार की ये कोई नई तस्वीर नहीं है। ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद सरकार जांच का आदेश तो देती है, लेकिन जांच का नतीजा क्या होता है ये बामुश्किल ही मालूम हो पाता है। ईटीवी के ऑपरेशन गुरु घंटाल के खुलासे के बाद ईटीवी ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। गोपालगंज शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार इस कदम चरम पर है कि यहाँ पर स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर 35,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की मोटी रकम की उगाही की जाती है। अब देखना है कि ईटीवी के खुलासे के बाद बिहार सरकार और शिक्षा विभाग क्या बड़ा कदम उठाता है। मुकेश, ईटीवी न्यूज़, गोपालगंज। पटना सिटी के कांटी फैक्ट्री रोड स्थित एक कबाड़ी की दुकान और खटाल में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुंगेर में पुलिस मुखबिरी के नाम पर नक्सलियों ने किसान राजेंद्र राय की हत्या कर दी है। साथ ही नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें लिखा गया है कि पुलिस की मुखबिरी करने वालों को इसी तरह मौत की सजा दी जाएगी। ये मामला तितलपनिया गांव का है। इस घटना के बाद लोग दहशत में जी रहे हैं। शेरिया देवी है, ये अपने पति जिसकी हत्या हुई है राजेंद्र राय है उसका नाम। ये दोनों पति पत्नी झील के उस तरफ अपनी निजी जमीन पे फसल काटने गए हुए थे। इसी बीच में 4 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इसके पति को बुलाया गया और सुबह में पुलिस को जानकारी मिली कि उसकी हत्या कर वहाँ पे लाश को फेंक दिया गया है। लाश के पास आसपास कुछ आपत्तिजनक पर्चे बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के पश्चात और अभी प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे में
गायक सागर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गायक संजय कुमार सागर की हत्या उसके सहोदर भाई विजय कुमार ने ही सुपारी देकर कराई थी। विजय ने 20,000 रुपए की सुपारी देकर मर्डर करवाई है। इसके पीछे पुनपुन की एक महिला के साथ अवैध संबंध, भाई के साथ ईर्ष्या बताया जा रहा है। इसका खुलासा फुलवारी शरीफ में एसएसपी मनु महाराज ने की। अज्ञात युवक की लाश को अलवा कॉलोनी में बाउंड्री के पीछे फेंक दिया गया। 17 तारीख को उस लाश को पुलिस को सूचना मिली, उसको बरामद किया गया। ब्लाइंड केस था। लाश की शिनाख्त सागर नाम के एक व्यक्ति के रूप में हुई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के पीछे मुख्य कारण यह है कि एक छोटे भाई ने ही अपने बड़ी भाई की हत्या करवा दी है 20,000 रुपया सुपारी देकर। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना के पोखरेरा रानी टोल में बूढ़ी गंडक नदी किनारे युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना के बुढ़ीवन के रहने वाले दिलीप ठाकुर की हत्या के पीछे उनकी पत्नी का ही हाथ है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई है। उसकी पत्नी कंचन कुमार ने हत्या कराई। वो हमसे प्रेम करती थी, हम भी करते थे। 8 से 9 महीना तक उसका प्रेम था। उसके बाद वो शादी भी कर ली हमसे चोरी छुपी। उस स्पेशल टीम ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए त्वरित 24 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड में शामिल अपराधी को शिनाख्त की गई और उसको गिरफ्तार किया गया है। लोजपा आज अपना 18वां स्थापना दिवस समारोह मनाएगी। माना जा रहा है कि एलजेपी इस अवसर पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। रामविलास पासवान ने कहा कि समारोह में कई प्रदेशों के अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और एलजेपी का स्थापना दिवस समारोह ऐतिहासिक होगा। इसमें पार्टी को चलाना और वो भी ईमानदारी पूर्वक कोई बच्चा का खेल नहीं है। हम लोगों के पार्टी का नेशनल ऑफिस में जाकर के देखिएगा तो पार्टी में क्या कहते हैं बैंक अकाउंट में जो है मुश्किल से क्या कहते हैं 5 लाख 6 लाख रुपया क्या कहते हैं कि रहता है और कार्यक्रम होते रहते हैं और जो भी कार्यक्रम होता है